अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। वो तमाम लोग जो साल 2026 के लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो उन लोगों को फैसिलिटेट करेगा क्योंकि हम एक डेडिकेटेड वीडियो सीरीज इस चैनल पर अपलोड कर रहे हैं जिसमें लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करने के हवाले से लेक्चर्स हम अपलोड कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो पाकिस्तान स्टडीज के इंपॉर्टेंट MCQs से रिलेटेड है। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वो तमाम कैंडिडेट्स जो 25 जनवरी 2026 के लैट में अपेयर हो रहे थे और तैयारी के लिए वो कंफ्यूज थे कि किस रिसोर्स पर रिलाई करें जहां से उनको कम वक्त में क्रेडिबल मटेरियल से प्रिपेयर करने के लिए हेल्प मिल सके, तो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए एक ह्यूज डिस्काउंट ऑफर हमने अपने कोर्स पर जो है वो एडवर्टाइज कर दिया है। आप 78% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स की ओरिजिनल फीस जो है वो 5500 रुपए है, लेकिन 25 जनवरी के स्टूडेंट्स के लिए हमने 78% डिस्काउंट एडवर्टाइज किया है ताकि आप तमाम बच्चे इस कोर्स पर रिलाई करके लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर सकें। इस कोर्स में इनरोल करने के लिए, मजीद इन्फॉर्मेशन डिटेल्स लेने के लिए आप हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको शो हो रहा है और ये डिस्काउंट के बाद वही तमाम सर्विसेज आपको दी जा रही हैं, वही कंटेंट दिया जा रहा है, वही असिस्टेंस दी जा रही है जो कि फुल फी में इनरोल करने वाले बच्चे को दी जा रही थी। तो अगर आप 25 जनवरी के लैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप इस जो है वो ऑफर को क्लेम कर सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेशन और डिटेल्स आपको हमारी टीम प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मोनजोदड़ो से रिलेट करता है। अब मोनजोदड़ो जो है वो कहां पर लोकेटेड है, सबसे पहले तो आपने ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। तो मोनजोदड़ो इज आल्सो नोन एज, अब मोनजोदड़ो का मतलब जो है बेसिकली माउंट्स ऑफ डेड है। ऑप्शन ए जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। मेरे ऑप्शन को मार्क करने से पहले आपने ऑप्शन को मार्क कर लेना है ताकि एट द एंड ऑफ द टेस्ट, एट द एंड ऑफ द लेक्चर आप देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हैं। जितने भी सवाल हम डिस्कस कर रहे हैं ये लैट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं और रिपीट हुए हैं, तो आपने लेक्चर कंप्लीट देखना है। उसके बाद द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वाज बिल्ड बाय, अब ये क्वेश्चन भी लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा गया है। जो मुख्तलिफ किस्म की हिस्टोरिकल साइट्स प्री पार्टीशन के अंदर मुस्लिम रूलर्स ने बनाई हैं उनके हवाले से आपको पता होना चाहिए। तो रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली जो है वो किसकी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया गया, ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है। अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी शाहजहां को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया। अब मोहम्मद बिन कासिम की लड़ाई किसके साथ हुई थी और कहां पर हुई थी, ये क्वेश्चन भी आता है। इसको आपने सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो मौजूदा सवाल यह है कि मोहम्मद बिन कासिम कॉन्कर्ड सिंध इन 712 AD ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच उमैयाद कैलिफ। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे अल वलीद फर्स्ट ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 रिलेट करता है बैटल ऑफ पानीपत से और ये बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत से रिलेट करता है और पूछा जा रहा है कि बैटल ऑफ पानीपत जो है 1526 में होने वाली। अब ये डेट भी आपसे अक्सर औकात पूछ ली जाती है, तो यहां पर ये फैक्ट आपको क्लियर हो गया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई है और ये बाबर और किसके दरमियान लड़ी गई है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने इब्राहिम लोधी ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विच सूफी सेंट इज नोन एज दाता गंज बख्श। अब दाता गंज बख्श जो है ना कौन से सूफी सेंट से रिलेट करता है ये नाम, आपने ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट आंसर मार्क करना है। इससे एक चीज आपने अपने पास नोट करनी है कि प्री पार्टीशन में जितने भी हमारे सूफी सेंट्स थे उनके हवाले से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो इस्लामी तारीख में रहे हैं और जिन्होंने बरसगीर पाको हिंद में इस्लाम को फैलाने में एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। तो दाता गंज बख्श शकर जो है वो किस सूफी सेंट से रिलेट करता है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सैयद अली हजवेरी ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन और ये प्री पार्टीशन के सेक्शन से है। द ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड द चार्टर टू ट्रेड विद द ईस्ट फ्रॉम क्वीन एलिजाबेथ वन इन। अब यहां पर आपसे डेट पूछी जा रही है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन बी 1600 को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते
सकते हैं बैटल ऑफ प्लासी से रिलेट करता है कि ये कब लड़ी गई है। अब मुख्तलिफ जो जंगें हुई हैं जो प्री पार्टीशन के एरा में आती हैं, उनसे रिलेटेड आपने उनकी डेट्स को और वो कहाँ लड़ी गई हैं और किन के दरमियान लड़ी गई हैं, ये आपने अपने पास ज़रूर नोट करना है। अक्सर औकात यहाँ से क्वेश्चन पूछ किया जाता है। तो बैटल ऑफ प्लासी के जो साल है जिसमें वो लड़ी गई है उसके हवाले से पूछा जा रहा है। तो ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट आंसर आपने अपने पास मार्क करना है, और अगर करेक्ट आंसर के तौर पे आपने ऑप्शन सी 1757 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये जंग किसके दरमियान लड़ी गई है ये आपने सर्च करके कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द फरजई मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन बी हाजी शरायतुल्लाह को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब ये मूवमेंट बेसिकली किस पर्पस के लिए स्टार्ट की गई थी और कब स्टार्ट की गई थी, इसको आपने इंटरनेट पर सर्च करना है और कमेंट सेक्शन के हवाले से ये दो बेसिक फैक्ट मुझे जरूर बताने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर हु डाइड फाइटिंग इन ब्रिटिश इन 1799। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए टीपू सुल्तान को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब जो चीज़ें मैं आपको सर्च करने के लिए कह रहा होता हूँ ये सर्च करना आपके लिए मैंडेटरी है, क्योंकि ये वो फैक्ट्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। सर्च करने से क्या होता है कि जो फैक्ट मैंने डिस्कस किया प्लस जो आपने सर्च किया, ये दोनों चीज़ें आपके जहन में रह जाती हैं, आपको भूलती नहीं है। उसके बाद द अलीगढ़ मूवमेंट वॉज प्राइमरली फोकस्ड ऑन। अब प्री पार्टीशन में जो हमारी अलीगढ़ मूवमेंट है ये एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है और इसका जो पर्पस था वो मॉडर्न एजुकेशन को जो है वो फरोग देना था मुसलमानों के दरमियान। तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन सी मॉडर्न एजुकेशन को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स जो कायम हुए अलीगढ़ मूवमेंट के नतीजे में, उनके हवाले से क्वेश्चन अक्सर औकात पूछे जाते हैं। इसको आपने सर्च करना है और उन इदारों के बारे में, उनकी एस्टैब्लिशिंग डेट के हवाले से आपने मुझे जरूर बताना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो अलीगढ़ मूवमेंट से ही रिलेट करता है और ये वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है जो अलीगढ़ मूवमेंट के नतीजे में कायम होते हैं। सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश्ड द MAO कॉलेज इन अलीगढ़ इन। अब साल आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनके हवाले से ईयर्स आपको याद करना जरूरी है। अगर किसी मूवमेंट के हवाले से पूछा जाए तो उसके ईयर के हवाले से आपको पता होना चाहिए। एग्जैक्ट डेट आपको ना भी पता हो लेकिन ईयर के हवाले से पता होना चाहिए, और या आपको एक रफ आइडिया हो कि ये किस जो है ना साल के राउंड अबाउट ये फैक्ट हो सकता है। अब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद करेक्ट आंसर के तौर पे अगर आपने ऑप्शन सी 1877 को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। द पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस इन 1905 ड्यूरिंग द वाइस रॉयल्टी ऑफ। अब यहां पर सवाल है पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड। बरसगीर पाक व हिंद की तकसीम से पहले बंगाल एक सूबा था, उसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस की वजह से, और ये पार्टीशन की गई 1905 में। अब इस पार्टीशन का मुसलमानों को ये फायदा हुआ कि जब दो हिस्सों में तकसीम हुआ बंगाल तो एक हिस्से में मुसलमानों की अक्सरियत आ गई जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपोज किया, और ये पार्टीशन 1905 से लेकर 1911 तक चली, और 1911 में इस पार्टीशन को खत्म करके बंगाल दोबारा से एक सूबे के तौर पे कायम हो गया क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ये प्रेशर था। तो अब यहां पर पूछा जा रहा है कि कौन वाइसराय था जब 1905 में बंगाल को पार्टीशन किया गया, उसकी तकसीम की गई। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए को मार्क किया है लॉर्ड कर्जन तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो क्वेश्चन है जिससे रिलेटेड ये जो तीन फैक्ट्स आपके साथ मैंने शेयर किए हैं ये अक्सर औकात आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, इसी के साथ साथ वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपने आप को प्रिपरेशन के हवाले से अपडेटेड रखना चाहते हैं, लैट के स्टूडेंट्स के साथ इन टच रहना चाहते हैं और LLB एडमिशंस के हवाले से भी अपने आप को अपडेटेड रखना चाहते हैं, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए ताकि व्हाट्सएप पर आपके साथ तमाम की तमाम अपडेट्स हम फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करते रहें। अब आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फॉलो के बटन पर प्रेस करेंगे, आप उसको फॉलो कर लेंगे और फिर जो भी अपडेट्स आएंगी आपको मिलती रहेंगी। अगर लिंक काम नहीं करता तो इस नंबर पर सिंपली एक मैसेज कर दीजिए, आपको कम्युनिटी में ऐड कर दिया जाएगा। कम्युनिटी में ऐड होने के बहुत से फायदे हैं, आप लैट की प्रिपरेशन के हवाले से प्लस आपके एडमिशंस के हवाले से अपडेटेड रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग।
अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कायम कब होती है, आपने इस फैक्ट को जरूर सर्च करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पहले प्रेसिडेंट के हवाले से बात करें तो ऑप्शन सी सर आगा खान 3 जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आर आल्सो नोन एज। अब मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स बेसिकली 1909 में आए थे और ये 1909 में जो आए थे इसमें मुसलमानों की एक डिमांड मानी गई थी और वो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की। उसको जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से मान लिया गया था। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है उनका दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब यहां पर एक चीज ज़हन में रखिए कि फॉर एग्जांपल आपको ये पता है कि मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स जो है वो 1909 में आए थे, तो अब यहां 1909 के बारे में पता होना आपको बाआसानी इसमें दुरुस्त आंसर को आइडेंटिफाई करने में हेल्प आउट कर सकता है, क्योंकि ये 1919 का एक्ट है, इसके सामने कोई साल लिखा नहीं हुआ, तो 1909 स्पेसिफिकली इसके सामने लिखा हुआ है, तो आपके सवाल दुरुस्त करने के चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप किसी भी क्वेश्चन से कनेक्टेड चीजों को प्रिपेयर कर चुके होते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड मुस्लिम लीग इन। अब मुस्लिम लीग जो है इससे रिलेटेड चंद क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये कब एस्टैब्लिश हुई, इसके पहले सदर कौन थे, उसके बाद कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको कब ज्वाइन किया, कांग्रेस को कब छोड़ा, और इसी दौरान क्योंकि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में जो है ना उन्होंने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था और इसके साथ साथ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर भी थे, तो इनको एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का खिताब भी दिया गया था लखनऊ पैक्ट जब हुआ था 1916 में। तो ये सारे के सारे सवाल लैट में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, और एक फैक्ट को अगर आप प्रिपेयर करते हैं उससे कनेक्टेड चीजें जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बआसानी आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद लखनऊ पैक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लखनऊ पैक्ट 1916, इससे रिलेटेड आपने सर्च ये करना है कि ये कहां पर हुआ है, कौन सी जगह पर हुआ है। वो सिग्निफिकेंट बिकॉज अब ये फेमस क्यों है, लखनऊ पैक्ट 1916 फेमस क्यों है। सबसे पहले तो ये चीज जाने कि ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान हुआ था, और इसके फेमस होने की रीजन ये है कि जो मुसलमानों की डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, वो कांग्रेस ने एक्सेप्ट कर ली थी। ऑप्शन बी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू प्रोटेक्ट द खिलाफत ऑफ। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपने करेक्ट आंसर के तौर पे अगर टर्की को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। सल्तनत उस्मानिया तुर्की में कायम थी और उसकी प्रोटेक्शन के हवाले से खिलाफत मूवमेंट जो है वो बरसगीर पाक हिंद में स्टार्ट की गई थी, और ये कब स्टार्ट हुई थी इस ईयर को आपने जरूर सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। उसके बाद द साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया इन। अब साइमन कमीशन का पर्पस क्या था। साइमन कमीशन बेसिकली बरसगीर पाक हिंद के एक नए आइन की तश्कील के लिए जो है वो यहाँ भेजा गया था, और साइमन कमीशन ने जो है वो बरसगीर पाक हिंद को कब विजिट किया इस ईयर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ऑप्शंस को रीड आउट करके करेक्ट आंसर को आपने अपने पास मार्क करना है। अच्छा, अगर ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद आपको इसका दुरुस्त जवाब इसमें नजर नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी लैट के हवाले से बड़ी अच्छी है। तो हम ऑप्शन सी के अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट करेंगे कि ये 1927 में साइमन कमीशन ने इसको विजिट किया था, तो इस अमेंडमेंट के साथ ऑप्शन सी जो है वो हमारा दुरुस्त जवाब बनता है। अब साइमन कमीशन जब इंडिया में आया तो उसके नतीजे में दो चीजें हुई, एक तो नेहरू रिपोर्ट हुई और दूसरा जिन्ना के 14 नकात आए, और इन दोनों के बाद जो है वो स्टार्ट होती हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, कब कब होती हैं ये आपने सर्च करना है और मुझे बताना है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होने के बाद एक व्हाइट पेपर आता है और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद आपके 1937 के इलेक्शंस होते हैं और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज कायम हो जाती हैं जो 1939 तक चलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम देखते हैं कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना प्रेजेंटेड हिज 14 पॉइंट इन रिस्पांस टू। अब जैसे ही साइमन कमीशन आया 1927 में, उसने आके आइन के हवाले से जो बरसगीर पाक हिंद में नाफिज होगा, नाफिजुल अमल होगा, उसके हवाले से अपनी कुछ सजेशंस दी, एक रिपोर्ट बनाई। उसके नतीजे में यहाँ की जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट्स तैयार की, जिसमें एक नेहरू रिपोर्ट थी जो 1928 में आई थी, और इसके रिस्पॉन्स में जो है वो जिन्ना के 14 नकात आए थे। मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो 14 नकात थे वो 1929 में आए थे। तो इसका दुरुस्त जवाब नेहरू रिपोर्ट बनता है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के जो 14 नकात हैं वो नेहरू रिपोर्ट के रिस्पॉन्स में आए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हु प्रपोज्ड द नेम पाकिस्तान इन द पम्फलेट नाउ और नेवर। तो जो पम्फलेट था नाउ और नेवर, उसमें पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया गया था चौधरी
रहमत अली की तरफ से। ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो नाम तजवीज़ करने वाला शख्स भी वकील था, वकालत के शोबे से ताल्लुक़ रखता था। पाकिस्तान का जो फाउंडर था वो भी वकील था, और पाकिस्तान के ख्वाब देखने के हवाले से अल्लामा इकबाल के बारे में बात की जाती है तो वो शख्स भी वकील था। तो पाकिस्तान का जो क़याम है उसमें वकीलों का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लॉ एडमिशन टेस्ट जब तक कंडक्ट नहीं होता हम इस तरह के लेक्चर्स चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी किताब पर रिलाई करके प्रिपेयर करना चाहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ लैट के लेटेस्ट एडिशन को करीब 3 स्टोर से खरीद लीजिए, या जो स्क्रीन पर मौजूद व्हाट्सएप नंबर है उस पर एक मैसेज करेंगे तो आपको एलिमेंट्स ऑफ लैट के हवाले से डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर्स स्टूडेंट्स में अपलोड कर रहा हूँ प्लेलिस्ट में, आपने उन तमाम लेक्चर्स को बगौर सुनना है, क्योंकि अगर एक कैंडिडेट इन लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन लेता है, इसके नोट्स बना लेता है, तो लॉ एडमिशन टेस्ट वो बासानी अच्छे स्कोर के साथ क्लियर कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।